हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रश्न किया है कि क्या संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाने की तारीख को बदले बिना संशोधन किया जा सकता है। तो आखिर प्रस्तावना में है क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसकी क्या संरचना है उसे भी देखेंगे, इसमें क्या जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, उस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। और इस तरह के टॉपिक के बारे में मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें ना, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यहाँ आप लोग 3 डेटें याद रखिएगा। इन 3 तारीखों की काफ़ी चर्चा भी होती रहती है। एक आप देखते हैं कि 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लागू हो चुका था और गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जो 1976 में हुआ था, इसके माध्यम से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया था। इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है, और इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर क्या है, तो इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 होगा। ये आप देखिए, मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रम को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देख लीजिए यहाँ आप लोग। तो इसके परिचय की बात करें तो प्रस्तावना किसी प्रलेख का परिचयात्मक साथ कथन होता है, और जिसमें प्रलेख के दर्शन और उद्देश्य उल्लिखित होते हैं। आप लोग जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उसके शुरुआत में एक प्रस्तावना रहती है, और प्रस्तावना में एक आप लोगों को ओवरव्यू मालूम चल जाता है कि अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है, और संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना में इसके निर्माताओं के उद्देश्य, इसके निर्माण की पृष्ठभूमि और राष्ट्र के मूल मूल्यों तथा सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं के आदर्श जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प द्वारा निर्धारित किए गए थे, और जिसका अंगीकरण संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को किया गया था। और प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाली के अनुसार प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। ये भी इस तरह के कथन भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो संरचना की बात करें तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। और प्रस्तावना में इसके अंगीकरण की तिथि का उल्लेख 26 नवंबर 1949 किया गया है। ये जरूर याद रखिए, 48 नहीं है, 49 है। स्थिति और संशोधनशीलता की बात करें तो बेरूवादी यूनियन केस 1960 में बेरूवादी मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, ये 1973 में आया था। इस मामले में पहली बार किसी रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जजों की पीठ बुलाई गई थी, और न्यायालय ने माना कि संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। यह माना गया कि प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते संविधान की मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक आप लोग घर बनाते हैं, और आपने देखा होगा कि जो नींव है घर की, उसे नहीं बदला जा सकता है, ऊपर आप कुछ भी बदलते रहिए। यही कहा जा रहा है कि ये शर्त होनी चाहिए
कि मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, बाकी आप कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से में बदल दिया गया है। इसके अलावा आप देखें, अदालत ने माना कि प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान के कानून और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है। ये सभी जो केस है ना, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। कभी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो इनका उल्लेख आप वहाँ कर सकते हैं। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेता है आपसे। ये भारत के संविधान की उद्देशिका है, फिर से पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यही कहानी है। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सरकार क्या करती है। कुछ अपडेट होगा तो जरूर आप लोग को बताएंगे भी और आप लोग भी अपडेट कर लिया करिएगा, ठीक है। अब कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों को।